नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन कराम, जब कोई जादू या जिन्नात से मुतासरा शख्स किसी आमिल या किसी मुआलिज के पास जाता है तो सबसे पहले उससे उसकी वालदा का नाम पूछते हैं। ये वालदा का नाम क्यों पूछते हैं, वालिद का नाम क्यों नहीं पूछते? और जबकि बंदे की असलियत, उसकी पहचान, उसका नसब, उसकी कौम, इस सब का ताल्लुक़ तो वालिद के नाम से होता है, वालदा के नाम से नहीं होता। हत्ता कि आखिरत में भी बंदे को वालिद के नाम से पुकार कर उठाया जाएगा, वालदा के नाम से नहीं। तो फिर ये वालदा का नाम क्यों पूछते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी लॉजिक है। पहली बात तो ये है कि ये जेली अमल की पहचान है, ये धोखेबाज और फसादी की अलामत है कि वो आपसे बाल तलब करे, नाखून मांगे, कपड़ा मांगे, या फिर हड्डी तलब करे, या किसी परिंदे को ज़िबा करने का कहे, या फिर वालदा का नाम पूछे। अब इस बात पर बतौर ख़ास हम बात करते हैं कि वालदा का नाम ही क्यों पूछा जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि ये लोग जो जादूगर हैं, ये वालदा के नाम और उस बंदे का नाम जिस बंदे के ऊपर जादू किया जा रहा है, इन दोनों नामों के जो मुश्तरक हुरूफ हैं, या वो हुरूफ जो तिकरार के साथ आए हैं, उन हुरूफ से फ़ाल लेकर बंदे के ऊपर जादू करते हैं। होता ऐसे है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन आसम यहूदी ने जादू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालदा का नाम था आमना। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और आपकी वालदा के नाम में मीम मुश्तरक है। मोहम्मद में 2 मरतबा मीम आया है और आमना में भी 1 मरतबा मीम आया है, और अलिफ भी है आमना में। तो इस तरह इन्होंने मीम और अलिफ को जोड़कर लफ्ज़ माँ बनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया तो उसको माँ में फेंका। माँ कहते हैं पानी को। अब इन्होंने जादू किया, जिस कंघी पर जादू किया गया था उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। नतीजा ये निकाला कि जिस शख्स पर जादू किया जा रहा है उसके नाम में जो हरूफ और उसकी वालदा के नाम में जो हरूफ मुश्तरक हैं, उस चीज़ पर जादू किया जाए। तो अब जादूगर देखते ये हैं कि बंदे का नाम ये है और उसकी वालदा का नाम ये है, फिर देखते हैं कि इन दोनों नामों में जो हरूफ मुश्तरक हैं उनसे अगर फ़िज़ा का माना बनता हो तो उस जादू करदा चीज़ को ये किसी दरख्त के साथ लटका देते हैं, दीवार के साथ लटका देते हैं, या फ़िज़ा में किसी और चीज़ के साथ लटका देते हैं। अब अगर इस जादू करदा शख्स और इसकी वालदा के नाम के दरमियान जो हरूफ मुश्तरक हैं उनका माना और मफ़हूम मट्टी बनता हो तो ये उस जादू करदा चीज़ को मट्टी में दफना देते हैं, या पानी बनता हो तो पानी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, या फिर मछली के ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये अपना अमल करते हैं। ये वाज़िह दलील और पहचान है एक जादूगर को पहचानने की कि ये जादूगर है या ये सही तरीके से कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक इलाज कर रहा है। तो ये जादूगरों की पहचान है कि वो वालदा का नाम पूछते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह और भी है, वो ये कि ये वालदा का नाम इसलिए पूछते हैं कि इनके नज़दीक जो वालिद है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, चूँकि ये शैतान के नुमाइंदे होते हैं और आसमानी शरीयतों के और इस्लाम के और कुरान के और पैगम्बरों के मुनकर होते हैं। तो इसलिए इनके पास जो भी शख्स आता है ये समझते हैं कि ये शख्स हलाल का नहीं है बल्कि ये हराम का, इसलिए उसकी वालदा का नाम पूछते हैं। इनके नज़दीक बाप की कोई अहमियत नहीं होती, चूँकि ये शैतान के चेले होते हैं और शैतान के यहाँ निकाह कोई चीज़ नहीं है, ना कोई मसनून अमल है, ना कोई शरई तरीका है, ना कोई हिल्लत हुर्मत का कायदा है। तो उसके नज़दीक बस सिंपल सी बात है कि किस माँ से पैदा हुआ है, ये उस माँ का नाम पूछ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा और ये बहुत बड़ा फ़रेब और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसलिए जब भी किसी इंसान को देखें कि वो वालदा का नाम पूछ रहा है तो समझ जाएं कि ये ज़ंदीक काफिर जादूगर है, ये मुसलमान नहीं है, ये मेरा इलाज नहीं करेगा बल्कि ये मेरी इज़्ज़त के पीछे आएगा और मेरे माल को लूटेगा। इसलिए जब भी कभी किसी से आप इलाज करवाने के लिए जाएं तो उसकी सिफ़ात देखें। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक इलाज करता है, दम करता है शरई तरीके से और जायज़ चीज़ें आपको इस्तेमाल के लिए देता है और अच्छी बातें करता है, कुरान सुनाता है, तो आप उससे इलाज करवाएं। अगर इस तरह धोखा देने वाला है, माँ का नाम पूछने वाला है, फ़रेब करने वाला है, तो उससे किसी भी सूरत इलाज ना करवाएं। अब इस जादूज़दा शख्स का इलाज कैसे किया जाएगा, इसके लिए आइंदा कुछ लेक्चर्स में इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसे वज़ाइफ़, आमाल और ग़ज़ाएँ बताई जाएंगी जिनके इस्तेमाल करने से, जिनको पढ़ने से, जिन आमाल को करने से बंदा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई सुन्नत के मुताबिक सेहतयाब और आफ़ियत से हो जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़।